फिल्म का स्टार्ट होता है एक फैमिली से जिसमें दो बच्चे और उनके फादर और मदर हैं। बच्चों में लड़की जिसका नाम एडिक्स और लड़का जिसका नाम टैरेंट है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो फैमिली रिजॉर्ट पर पहुंच जाती है। वहाँ का मैनेजर अपने स्टाफ के साथ उनका वार्मली वेलकम करता है। उन दोनों को पीने के लिए एक ड्रिंक दिया जाता है। बच्चे अपने लिए ड्रिंक लेने जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक और बच्चे से होती है जिसका नाम एडलिब होता है और उसके अंकल इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं। मैडिक्स के फादर अपनी वाइफ को बताते हैं कि वॉरेन एंड वॉरेन जरूर इस रिजॉर्ट के साथ जुड़ी हुई है और हमारी कंपनी भी इसे बहुत पसंद करती है। एडलिब और टैरेंट बीच पर मौजूद सब लोगों का इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि टैरेंट को ऐसा करना पसंद है। रात को इन दोनों हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है क्योंकि उसकी वाइफ उससे डिवोर्स लेना चाहती है और वो इस फैमिली ट्रिप पर इसलिए आए थे क्योंकि डिवोर्स से पहले वो कुछ टाइम इकट्ठे स्पेंड करना चाहते थे। इस डिवोर्स की वजह ट्यूमर था और वो काफी देर से उसमें मौजूद था। टैरेंट एडलिब के दिए हुए पजल गेम के साथ खेलने लगता है। उस रिजॉर्ट में एक और फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक सर्जन चार्ल्स और उसकी वाइफ क्रिस्टल, उसकी बेटी क्लारा और उसकी माँ होती है। इस रिजॉर्ट का मैनेजर कैपा फैमिली को एक सीक्रेट बीच के बारे में बताता है जो कि मिनरल से बनी शानदार चट्टानों से बना है। वो फैमिली वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह कैपा फैमिली और उस सर्जन चार्ल्स की फैमिली को वहाँ पहुँचा दिया जाता है। वो दोनों फैमिलीज रॉक से बने हुए इस बीच पर पहुँच जाते हैं। वो सब लोग वहाँ जाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ये जगह बहुत अच्छी लगती है। उन बच्चों को खेलने के दौरान कुछ चीजें मिलती हैं जो इस बात का सबूत है कि वहाँ और भी बहुत से लोग आ चुके हैं। टैरेंट पानी में नहा रहा होता है तो उसे वहाँ एक लाश नजर आती है। वो उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चीखें सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं और उस लाश को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। वो मिड ट्रैपर की गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों इन फैमिलीज के आने से पहले वहाँ मौजूद थे। वो सब समझते हैं कि शायद इसने खुद अपनी फ्रेंड को मारा है। इसी दौरान वहाँ एक और जोड़ा आता है जो कि जेरिन और उसकी वाइफ पैट्रिशिया है। वो सब इस लाश को कपड़े से ढक देते हैं। क्रिस्टल चिल्लाती हुई आती है और चार्ल्स से कहती है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो सांस नहीं ले पा रही। चार्ल्स जाते हुए कहता है लगता है हम सब मुसीबत में हैं। जेरिन कॉल करने के लिए इन रॉक से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर उसका सर किसी चीज से टकराता है और वो वापस उसी बीच पर आ जाता है। चार्ल्स अपनी माँ को देखता है। वो पहले से भी ज्यादा बूढ़ी लग रही होती है। चार्ल्स की माँ मर जाती है। टैरेंट जेरिन और उसकी वाइफ से बातें कर रहा होता है कि उसकी माँ वहाँ आती है उन्हें ढूंढते हुए। वो जब उन्हें देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहले से बड़े हो चुके हैं। मैडिक्स घबरा कर अपने पापा के गले लग जाती है। ट्रैप वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम हो जाता है। उन सब पर मुसलसल कोई नजर रखे हुए है। वो सब लोग मुसलसल बूढ़े हो रहे हैं। चार्ल्स गुस्से में आकर मिड-ट्रैप को चाकू से मारता है मगर उसका जख्म फौरन ठीक हो जाता है। वो सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। अचानक से मैडिक्स की माँ को दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। चार्ल्स उसका ऑपरेशन करता है। जैसे ही वो कट लगाता है वो कट खत्म हो जाता है। फिर वो सब मिलकर उस कट को खुला रखते हैं और उस कट में एक फुटबॉल जितना ट्यूमर निकलता है और जैसे ही वो निकाल लेते हैं कट फिर से बंद हो जाता है और जख्म ठीक हो जाता है। उसके बाद मैडिक्स की माँ को होश आ जाता है। मिड-ट्रैप अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के पास जाता है। वो जैसे ही कपड़ा हटाता है उसे वहाँ उसका स्केलेटन पड़ा मिलता है। उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। मैडिक्स की माँ कहती है मैंने म्यूजियम से जो सीखा है उसके मुताबिक गोश्त गलने में 7 साल लगते हैं और हमें यहाँ आए हुए बस 3 घंटे हुए हैं। उन सबको समझ आ जाती है कि इस बीच पर टाइम का कोई चक्कर है। वो एक दूसरे को देखते हैं। उनके फेस पर झुर्रियां बनने लगती हैं। क्लेरा और टैरेंट एक टेंट में एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैडिक्स की माँ उन्हें बताती है कि यहाँ का आधा घंटा 1 साल के बराबर है और बच्चे इसलिए ज्यादा खा रहे हैं तो उनका जिस्म बढ़ रहा है और हमारे सेल्स की उम्र बढ़ रही है जिसकी वजह से हम बूढ़े हो रहे हैं। वो टैरेंट और क्लेरा को आवाज देते हैं। वो एक टेंट से बाहर आते हैं। वो दोनों बिल्कुल जवान हो चुके होते हैं और क्लेरा प्रेग्नेंट हो जाती है। अचानक क्लेरा की तबीयत खराब होने लगती है और वो एक बच्चे को पैदा करती है मगर वो बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। तभी पैट्रिशिया चिल्लाती है कि सर्जन ने मिड-ट्रैपर को मार दिया है। सब लोग सर्जन से डरने लगते हैं मगर मैडिक्स के फादर हिम्मत करके उससे वो नाइफ ले लेते हैं। सर्जन के चेहरे पर बहुत झुर्रियां नमूदार हो जाती हैं और वो बुरा नजर आने लगता है। जेरिन उन सब से कहता है मैं तैर कर जाता हूँ और कोई रास्ता ढूंढता हूँ यहाँ से निकलने का। मैडिक्स के फादर कहते हैं मैं ये चट्टान चढ़ सकता हूँ, शायद इस पर चढ़ने से बेहोश ना हूँ। लेकिन टैरेंट कहता है आप नहीं, मैं चढ़ूंगा क्योंकि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, आप बूढ़े हो गए हैं। मैडिक्स का फादर उसकी
मदर को बताता है उन्हें हमारी बीमारियों का पता था, वो हमें जानबूझकर यहाँ लाए हैं, हम यहाँ फंस चुके हैं, हमारे पासपोर्ट भी उनके पास है, किसी को भी हमारे मरने का पता ही नहीं चलेगा। मैडिक्स अपनी माँ से पूछती है कि आप डैड को छोड़ने वाली थी, वो कहती है हाँ। वो फिर पूछती है कि आपकी जिंदगी में कोई और था, वो कहती है हाँ। मैडिक्स को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो भागकर पानी में चली जाती है। उसे पानी में जैरेन की लाश मिलती है और वो चीखती हुई बाहर आ जाती है। पैट्रिशिया अपने हस्बैंड की लाश को देखकर रोने लगती है। कैरा जज्बाती होकर चट्टान पर चढ़ने लगती है, मगर हेडेक होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और चट्टान से गिर जाती है और मर जाती है। पैट्रिशिया को फिट्स लगते हैं और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है, जिसके बाद वो मर जाती है। मैडिक्स के फादर की आईसाइट कमजोर हो जाती है, उसे हर चीज धुंधली नजर आती है और उसकी मदर को सुनाई कम देने लगता है। टेरेंट और मैडिक्स को वहाँ पहले आने वाले लोगों की चीजें मिलती हैं। उसमें एक नोटबुक होती है, उस नोटबुक में वहाँ आने वालों के नाम और एड्रेस होते हैं। टेरेंट मैडिक्स को बताता है कि वहाँ दूर पहाड़ी पर कैमरा है, वो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर्जन चार्ल्स मैडिक्स के फादर पर नाइफ से हमला करता है और उस पर मुसलसल वार करता जाता है। सर्जन खुद एक साइको पेशेंट था और उसका खुद पर कोई काबू नहीं था। मैडिक्स की मदर उनसे कहती है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और छुप जाओ। मैडिक्स की मदर एक जंग आलूद नाइफ से सर्जन पर हमला करती है। जंग की वजह से उसके जिस्म में रिएक्शन होता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। वो दोनों चट्टानों के अंदर चले जाते हैं, वहाँ उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब दिया स्लाइड जलाकर देखते हैं तो वो उस सर्जन की बीवी होती है। उसे कोई अजीब सी बीमारी होती है, उसके सारे जिस्म की हड्डियां मोल्ड होने लगती हैं और वो बहुत दर्दनाक मौत मर जाती है। अब इस बीच पर बस यही एक फैमिली बचती है, वो बहुत डरे होते हैं। मैडिक्स के फादर और मदर भी मर जाते हैं। मैडिक्स और टेरेंट भी ओवरेज हो गए थे। वो दोनों वहाँ से निकलने की बातें करते हैं। टेरेंट कहता है चलो आओ हम रेत का महल बनाते हैं, और वो दोनों मिलकर रेत का महल बनाते हैं। तब टेरेंट मैडिक्स को बताता है मुझे एडलिब ने एक मैसेज दिया था जो मुझसे डिकोड नहीं हुआ। तब मैडिक्स कहती है अब कर लो। टेरेंट उसे डिकोड करता है, उसमें लिखा था मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। वो दोनों समझ जाते हैं वो हमें सीक्रेट मैसेज देना चाहता था, हमें कोरल ही बचा सकते हैं। वो फिर उन कोरल के रिश्ते से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो शख्स जो कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा था वो समझता है वो समुद्र की गहराई में मर गए हैं। वो कॉल करके बताता है कि वो दोनों डूब गए हैं और ट्रायल 73 के सब लोग मर गए हैं। अब यहाँ ट्रायल 73 क्या है? एक्चुअल में ये लोग इस बीच की वजह से नई दवाइयाँ बनाते हैं और फिर लोगों पर टेस्ट करते हैं, और जिन पर मेडिसिन को टेस्ट किया जाता है उन्हें उस बीच पर भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत जल्दी गुजरता है और इस तरह कम टाइम में मेडिसिन की अफादियत का पता चल जाता है। टेरेंट वो डायरी उसी पुलिस ऑफिसर को देता है जिसका उसने बचपन में इंटरव्यू लिया था। वो मैनेजर और एक और फैमिली को अपना शिकार बनाता है, लेकिन टेरेंट और मैडिक्स वक्त पर वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं। वो वहाँ मौजूद सब लोगों को अपने बारे में बताते हैं। टेरेंट एडलिब को वही पजल गेम दिखाता है तो वो उसे पहचान लेता है, और इस तरह उस बीच और वॉरेन एंड वॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी की हकीकत सबके सामने आ जाती है, और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।